ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। Good evening, दर्शकों, and welcome to this special Easter broadcast on YouTube. Yes, good evening, friends, and thank you for joining us this evening on CBN India YouTube channel. दोस्तों, आज है रेजरेक्शन संडे और रेजरेक्शन संडे की आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। Yes, happy Easter, friends, and God bless you. I'm sure you had a wonderful Easter service in church. Yes, दोस्तों आप सोच रहे होंगे ना कि ईस्टर क्या होता है, और हम आपको बता दें कि ईस्टर वो दिन है जब हम याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से दोबारा जी उठने को। बिल्कुल सही। प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे और वो जिंदा है। और किधर है पता है? जी, कहाँ पे? वो आज हमारे साथ है। हमारे साथ में, पर कहाँ है? मुझे तो दिख नहीं रहा किधर है। वो हमारे दिल में है। यस दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह जो कोई उस पर विश्वास लाता है वो उनके दिल में है। और परमेश्वर का कलाम बताता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ उस सिंहासन पे बैठे हैं जब तक उनके जो दुश्मन हैं उनके पैरों की चौकी ना बन जाएं। सो दोस्तों, हम ये ऐलान करते हैं और ये बहुत बड़ी खुशखबरी कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और एक जीवित परमेश्वर है। जी, और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह की जो कब्र है वो भी इस बात का प्रमाण देती है कि वो जिंदा है, क्योंकि ये एक ही कब्र है जो खाली है। और प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने का हमारे से क्या सिग्निफिकेंस है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं जी उठते रेबेका, तो हमारा विश्वास ही व्यर्थ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठे, इसलिए हमारे पास एक उम्मीद है, एक आशा है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर मैं जिंदा हूं तुम भी जिंदा रहोगे। If I live, you shall live also. We have a living hope and a living savior. ये बिल्कुल, और मुर्दों में से दोबारा जीवित होकर प्रभु यीशु मसीह ने ये साबित कर दिया कि वो जीवित परमेश्वर हैं। उन्होंने मृत्यु पर, उन्होंने शैतान पर और उन्होंने पाप पर विजय पाई। बिल्कुल सही कहा रेबेका आपने। जी हाँ दोस्तों, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग आवर रिजन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो मुर्दों में से जी उठे। ही इज आवर लिविंग सेवियर, आवर लिविंग गॉड। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द ईस्टर फेस्टिवल ऑफ कॉय विद CBN ऑन आवर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर अभी तक आपने CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर कैसी, इसी समय आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी आप ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाएं। तो आइए आगे बढ़ें, और जश्न की शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारे लिए गा रही है नई दिल्ली लोधी रोड की सेंटिनरी मेथोडिस्ट चर्च की कॉयर। ये गाना है जी उठा जी उठा जी उठा, आज हमारा मसीह जी उठा। जी उठा जी उठा जी उठा, आज हमारा मसीह जी उठा।
स्वर्ग का है अब द्वार खुला। हमको नया संसार मिला। स्वर्ग का है अब द्वार खुला, हमको नया संसार मिला। ईश्वर की ज्योति से जगमग है, स्वर्ग जगत संपूर्ण धरा, स्वर्ग जगत संपूर्ण धरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी उठा, जी उठा, जी उठा, आज हमारा मसीह जी उठा। जी उठा, जी उठा, जी उठा, आज हमारा मसीह जी उठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वाओ, दैट्स सच अ लवली सॉन्ग। हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, मुर्दों में से जी उठा है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उनके जी उठने के बाद बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने आप को रिवील किया। ही रिवील्ड हिमसेल्फ टू सो मेनी पीपल। और हो सकता है कि आज हमारे दर्शकों में से भी कोई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं जाना है। एंड द लॉर्ड जीसस टुडे वांट्स टू रिवील हिमसेल्फ टू देम। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि दिस विल बी योर इनकाउंटर विद द रिजन लॉर्ड। और जब तक ये प्रोग्राम खत्म होता है, आप इस बात को जान लेंगे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खास तौर से आपकी लाइफ को छुएगा। जी, और दोस्तों, ऐसा ही एक एक्सपीरियंस रहा नागालैंड के डॉक्टर मांगवरी अय्यर का। उनके जीवन की कहानी बहुत ही पावरफुल है, जो आपको विश्वास में आगे बढ़ने में मदद करेगी, विच विल encourage you to know the true and living, the risen Lord Jesus Christ। आइए इनकी जीवन की इस कहानी को देखें और प्रभु यीशु मसीह के हम और करीब आएं और विश्वास में आगे बढ़ें। साल 2010 में जून के महीने में मैं कोहिमा चीफ सेक्रेटरी के साथ चेयरमैन के तौर पर डेप्यूटी कमिश्नर कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। वहीं मीटिंग में बैठे बैठे मुझे गंभीर दिल का दौरा पड़ा और फौरन ही मुझे दिल्ली के एस्कॉट्स हॉस्पिटल ले गए। मैं सोच रहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि चीफ कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया मेरा इलाज कर रहे थे। लेकिन अगले दिन 23 जून को मुझे एक और बहुत गंभीर दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद मेरे फेफड़े और दिल ने काम करना बंद कर दिया। जब दीमापुर में लोगों के साथ साथ मेरे रिश्तेदारों और परिवार वालों ने दिल्ली में मेरे दूसरे हार्ट अटैक के बारे में सुना और उन्हें पता चला कि मेरी हालत बहुत ही गंभीर है, तो उन सब ने मेरे फ्यूनरल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि हॉस्पिटल में लोगों ने मेरे परिवार के लोगों के साथ साथ नागालैंड में मेरे दोस्तों को भी ये खबर पहुंचा दी थी। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से कुछ ही मिनट पहले मैंने देखा कि मेरा बड़ा बेटा मुझे स्ट्रेचर पर ले जा रहा है। जैसे ही मैंने अपने बेटे को देखा, मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं जानता था कि कुछ ही मिनटों में मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा, तो उसे देखकर मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा और मैं परमेश्वर को याद करके रोने लगा। और मेरे अंदर जो भी थोड़ी बहुत ताकत थी, मैंने रोते हुए परमेश्वर को पुकारा। मैंने कहा, हे महान परमेश्वर, मुझ पर दया कर मुझ पर। वही मेरी आखिरी प्रार्थना थी जो मैंने उस समय की थी। वहाँ पर 7 डॉक्टरों की एक टीम थी जो मुझे मेरे उस हालात से ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। मेरी हालत उस समय बहुत खराब थी। मैं क्लिनिकली डेड था और आखिरकार उनके पास बस एक रास्ता बचा था मेरी बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करने का। तो उन्होंने मुझे उल्टा लटका दिया और मुझे शॉक देने की तैयारी करने लगे। मुझे कई बार बिजली के झटके दिए गए ताकि मेरी जान बचाई जा सके। जिंदगी और मौत से जूझने के बाद पूरे 48 घंटों की बेहोशी और कोमा के बाद मेरे कान में एक गाने की आवाज सुनाई दी और ये गाना मेरे कानों को बहुत ही मधुर लग रहा था।
और उस गाने के बोल थे, आई नो अ मैन हु कैन, हिज नेम इज जीसस, ही कैन इवन मेंड अ हार्ट दैट इज ब्रोकन। But I know a man who can. ये गाना साफ साफ मुझे सुनाई दे रहा था और इस गाने को सुनकर मैं जाग गया। और जैसे ही मैं उठा तो मैंने उस आदमी को फोन किया जो हार्ट चेम्बर नंबर 2 में गार्ड कर रहा था। वो आया और मैंने उससे कहा कि मुझे फोन दे दो ताकि मैं अपनी पत्नी से बात कर सकूं। पर वो आदमी हैरानी से भर गया और उसने मुझसे कहा कि आपकी तो अब तक मौत हो जानी चाहिए थी, पर आप तो मुझसे अब भी बात कर रहे हैं। वो मुझे जीवित देखकर सदमे में था। जब हॉस्पिटल में ये काम हुआ, एक आदमी जो मेरे बगल में एडमिट था वो मर गया, जबकि उसका केस काफी सिंपल था, लेकिन उसके दिल में बस सिर्फ 50% ब्लॉकेज थी, लेकिन उसकी मौत हो गई। तो फिर उसका बेटा मेरे और मेरी पत्नी के पास आया और उसने पूछा कि मैं इतनी गंभीर हालत में कैसे ठीक हो गया। मेरी पत्नी ने उससे कहा कि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया के कारण हुआ है। और मेरी पत्नी ने उस समय जो उनके पास एक बाइबल थी वो उस लड़के को दे दी और उस लड़के ने वो बाइबल पढ़ी और परमेश्वर के विश्वास में आया। उसने कहा कि भले ही मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं अब से उस स्वर्गीय पिता की आराधना करूंगा जिसने आपको ठीक किया है। और ये सारी चीजें ठीक होने के बाद एक और आदमी जो दिल्ली में कप्तान था वो भी यीशु की शरण में आया। एस्कॉट हॉस्पिटल में मेरी रिकवरी होने के 1 हफ्ते के बाद मैं चीफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक सेठ और उनके टीममेट डॉक्टर विजय सेठ के पास रिव्यू के लिए गया। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस रूम के अंदर बुलाया और मुझे बताया कि वो रात असल में बहुत भयानक रात थी, लेकिन ये हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह था जिन्होंने मुझे पूरी तरह से ठीक किया। उन्होंने मुझसे ये बातें कहीं और उन्होंने भी हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के काम की शक्ति को स्वीकार किया। परमेश्वर ने अपनी दया के कारण मुझे ठीक किया और मुझे मेरा दूसरा जीवन दिया। बेशक मुझे ये जीवन परमेश्वर की स्तुति, आराधना करने और उनकी भलाई करने के काम के बारे में गवाही देने के लिए मिला है। और सबसे जरूरी ये कि ये जीवन मुझे हमारे परमेश्वर की महिमा करने के लिए मिला है। खामोश ना होकर मैं उनकी स्तुति करूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने परमेश्वर के कामों की गवाही दूंगा। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, डॉक्टर मांगबरी ने बिल्कुल सही कहा। आई नो अ मैन हु कैन एंड हिज नेम इज जीसस। Indeed, this is the same Jesus who rose from the dead, and today he is able to bring you out or raise you up from all your challenges and all your difficulties, from all your difficult experiences in life. बिल्कुल सही दोस्तों, शायद आप भी एक नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजर रहे हो, हमें मालूम नहीं, पर ऐसा हुआ और कैसे खुदा ने उनको एक नई जिंदगी दी and he got a second chance to live। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज कोई देख रहा है जो शायद जिंदगी और मौत के बीच में कशमकश कर रहा है। मैं बताना चाहता हूं एक जिंदा खुदा है, जब उनको उठा सकता है, जिंदा कर सकता है, एक नई जिंदगी दे सकता है। आपको भी परमेश्वर एक नई जिंदगी जरूर देगा। एक और ऐसा शख्स था रेबेका जो बहुत ही शक करने वाला इंसान था, कभी यकीन ही नहीं करता था। आज भी लोग यकीन नहीं करते शायद प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। कहाँ है प्रभु यीशु मसीह? 2000 साल हो गए हैं, वो कह रहे थे हम आएंगे वापस, कहाँ हैं? हमें पता नहीं है। कई लोग होंगे जो बड़े नेगेटिव हो, मुझे मालूम नहीं, और शायद आपके भी कई दोस्त ऐसे हों या लोग हों जो कहते हैं कि कहाँ है प्रभु यीशु मसीह, हमें प्रूफ चाहिए। एक और शख्स था बाइबल में, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना के 20वें अध्याय में। वो भी प्रभु यीशु मसीह का चेला तो था, 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। कई उसने मिरेकल्स देखे, बड़े बड़े आश्चर्य काम, प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनी और सरमन सुने। पर क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जब मर के जी उठे और उसके बाद अपने शिष्यों से मिले तो ये नहीं था वहां पे। और जब उनके लोगों ने बताया, प्रभु के चेलों ने बताया कि ये तो प्रभु यीशु मसीह जी उठे और हमारे बीच में आए, कहता मैं विश्वास ही नहीं करूंगा।
अरे मैं जब तक अपनी उंगली नहीं डालूंगा उनके कीलों के छेद में जो हाथ में है और उसके पसली में जो भाला डाला था, जब मैं अपना हाथ ना डालूं तो मैं यकीन नहीं करूंगा कि वो वाकई वही प्रभु यीशु मसीह है जिनसे आप मिले। तो 8 दिन बीत गए इस बात को, और वो बेचारे चेले, बाकी चेले उसको शायद प्रूव ना कर पाए, पर अचानक दरवाजे बंद थे। मेरे अजीजों, दरवाजे बंद थे और प्रभु यीशु मसीह द रिजन लॉर्ड उनके बीच में आ गया। और ये जो तोमा था वो शायद उसको समझ नहीं आया कि क्या हो गया, कैसे हो गया ये। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तोमा, डोंट बी फेथलेस बट बिलीविंग, विश्वास कर, विश्वास कर, आजा, अपनी उंगली ले और ये डाल मेरे हाथ में और देख मैं वही हूं। और तोमा ने उसके पैरों में गिर गया, उसने कहा, माय लॉर्ड एंड माय गॉड, हे मेरे प्रभु, हे मेरे खुदा। और उसने विश्वास किया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तूने तो देखकर विश्वास किया, धन्य है वो जो नहीं देखते हुए भी फिर भी विश्वास करते हैं। फ्रेंड्स, ही इज अलाइव, वो जिंदा है। और फिर उसके बाद तोमा कभी पीछे नहीं हटा, इंडिया आया, भारत आया इस सुसमाचार को लेके। हम ये वचन आपको देना चाहते हैं। यूहन्ना 11:25, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। देखा मेरे दर्शकों, मेरे दोस्तों, कि प्रभु यीशु मसीह का क्लेम है दैट आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। अगर हम मर भी जाएं फिर भी हम जिएंगे, क्योंकि हमारा मसीहा, हमारा प्रभु जिंदा है। और एक दिन जिंदगी का सफर जब खत्म होगा या उसका अगर आना हो गया कभी भी, हम उसके संग रहेंगे हमेशा के लिए। He is the only one who said, I am the resurrection and the life. जी हाँ दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। तो आइए दोस्तों, सुने एक बहुत ही खूबसूरत गीत फ्रॉम द मेथोडिस्ट चर्च पौड़ी गढ़वाल, और ये गाना है कर क्रूस का मैं सिपाही। उसके नाम और नाम से मैं यहाँ
थैंक यू सो मच द ब्यूटीफुल कॉयर फ्रॉम पौड़ी गढ़वाल। इतना अच्छा गीत आपने हमारे लिए गाया, कर क्रूज का मैं सिपाही। दोस्तों इट्स सो वंडरफुल, ऐसे गाने सुनकर हम परमेश्वर के साथ विश्वास में बढ़ते हैं, परमेश्वर के और नज़दीक आते हैं। एंड अलग अलग जगहों से, अलग अलग भिन्न प्रांतों से भारत के हम परमेश्वर के गीतों को सुन रहे हैं। दर्शकों, आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पे हैं अभी इस वक्त, और हम स्पेशल ईस्टर क्वायर फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जी दोस्तों, और अगर ऐसे ही गीतों को आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसा ज़रूर करें। हमारी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn offerings। यहाँ जाकर आप अपने लव्ड वंस को ऐसे ही खूबसूरत गीत गिफ्ट कर सकते हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भारत के नॉर्थ ईस्ट प्रांत में जाएंगे हम और सुनेंगे वहां के क्वायर के स्पेशल गाने। चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए विशेष उपहार आपके प्रियजनों के लिए उनके जन्मदिन, वर्षगांठ या फिर यादगार जैसे भावनात्मक अवसर पर गीत के गिफ्ट भेज सकते हैं। नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाले एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर हम आपके प्रियजनों के लिए आपके संदेश के साथ ऑन एयर गीत का गिफ्ट देंगे। इन यादगार लम्हों को आप CBN के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब चाहे देख सकते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये गीत यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, एक बड़ा खूबसूरत गाना है जो हमारे पेरेंट्स को बहुत पसंद था, लेट मिस्टर एलन लूथर और लेट मिसेस कोरिन लूथर। तो दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू आवर बिलवेड एंड डियर parents. Yes, and we are so grateful to God for His faithfulness to them in their lives. सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए सिंपल 3 स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर। स्टेप 2, CBN ऑफरिंग्स पर क्लिक करके, और स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। वेलकम बैक दोस्तों। आज CBN इंडिया YouTube चैनल पर एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु से जी उठने का जश्न मना रहे हैं। एंड वी आर ब्रिंगिंग बिफोर यू द वेरी स्पेशल ईस्टर फेस्टिवल ऑफ क्वायर। और जश्न इसलिए मना रहे हैं, ये सेलिब्रेशन इसलिए है क्योंकि सचमुच हकीकत में प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, और वो कब्र, हाँ, दैट ग्रेव इज स्टिल एम्प्टी, और 2000 साल हो चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह अभी भी हमारे साथ मौजूद है। ही इज द लिविंग वन, और उनकी प्रेजेंस तो अभी हमारे साथ भी है। ही इज स्टिल अलाइव, आवर लॉर्ड इज अलाइव। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए हम जश्न मना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे दिल में है। हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम ये जानते हैं that he lives in us and he is with us at all times। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। दोस्तों, इस जश्न को और मनाते हुए आइए हम इस समय चले भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य नागालैंड और सुने एक बहुत ही खूबसूरत गाना, स्वर्ग के राजा। एक दिन আমি ভাবি থাকিছে এই দুনিয়াতে মই একলাহি হৈ যাইছে হইলে বি প্রভু বাবা সুরকু রাজা আমি লাগা জীবন দে
शांति ही शांति एक दिन 기대 tuklo kuribo Jisu Krista namu tabo aro kushi babo Andhera de bohor daya se Daige jabo Dai ekla rasta se Moilaga baba Surgu raja Amilaka chivande Aishe Arudai kitya Moilaka chivande Aishe Shanti hi shanti Moilaka baba Surgu raja Amilaka chivande Aishe Arudai kitya Moilaka chivande Aishe Shanti hi shanti Piche na sabo Piche na sabo ami Kitya piche na sabo Moilaga baba Surgu raja Amilaka chivande Aishe Arudai kitya Moilaka chivande Aishe Shanti hi shanti Shanti hi shanti That's beautiful singing friends और हमें याद दिलाया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। बिल्कुल, वो स्वर्ग का भी राजा है और धरती का भी राजा है, वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है और वो जिंदा परमेश्वर है। और ना केवल पूरी सृष्टि उसकी प्रशंसा करते हैं, हम भी उसकी तारीफ और प्रशंसा करें और उसको बोलें, वाकई प्रभु आप ही हमारे राजा हैं, आप ही हमारे प्रभु हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और इसी बात को बहुत खूबसूरती से आज हमें बता रही है किम, जो एक छोटी सी बच्ची हैं और वो हमारे लिए खास लेकर आई हैं एक ईस्टर संडे मैसेज। आइए किम से हम सुने। Hi everyone, so today I'll be talking about Resurrection Sunday. What is Resurrection Sunday? Resurrection Sunday is the day when Jesus rose from the grave on the third day, and it is the foundation of Christianity. Resurrection Sunday is important because 1. It proves that Jesus is the only true God. 2. It proves that the Bible is true. 3. It shows that our sins are forgiven and we can have eternal life. 4. It shows that we will rise from the dead like Jesus. You should not be worried about anything because Jesus is alive, just as the song says. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, I'll fear His God. Because I know He holds the future, and life is worth living because He lives. Happy Resurrection Sunday, everyone. God bless you. थैंक यू किम फॉर दैट ब्यूटीफुल मैसेज। बहुत ही खूबसूरत विचार और थॉट्स हैं और एक सच्चाई, एक हकीकत किम ने हमें बताई है कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, हमें कल की कोई चिंता नहीं। वी कैन फेस टुमारो बिकॉज
The Lord Jesus Christ holds our tomorrow. He is the living Lord. He is the living one, and there is no one like unto him. और प्रभु यीशु मसीह के जैसा और कोई है नहीं, क्योंकि वही है जो मर के जी उठा, और वही है जो हमें उम्मीद देता है. He gives us hope. मेरे प्रिय दर्शकों, my friends, अगर आपकी लाइफ में कोई होप नहीं है, and if you really want to have hope for tomorrow, trust in him, believe in him, because he is the living Lord and living Savior. वो एक जिंदा खुदा है, और अपनी उम्मीद और अपना विश्वास उसमें डालिए, और याद रखें कल की कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपका कल उसके हाथ में है. जी, और दोस्तों यही गीत कहता है कि जीवन है जीने के योग्य क्योंकि वो है. So let us live our lives, the abundant life that God is giving you and me. और दोस्तों इसी खूबसूरत थॉट को एक गाने में लेकर आ रही है जेमिमा. तो आइए इस गीत को भी हम सुने. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, no war with pain. And then as day gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Because I know he holds the future, and life is worth living just because he lives. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रेंड्स. ये गाना हमें होप देता है, आशा देता है. हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठे हैं, इससे हमें आशा मिलती है, और हम जानते हैं कि वो हमें हमारे जीवन के भी सब चैलेंजेस पर वो हमें विक्ट्री देगा. कई बार हम सोचते हैं ना कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम घबरा जाते हैं. यू नो अबाउट वी थिंक आवर फ्यूचर इज अनसर्टेन, कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, और हम डरने लग जाते हैं. दर्शकों, शायद आप तो नहीं डर रहे कि मेरे भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर कैसा है, मेरा फ्यूचर का पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा आने वाले समय में. तो मेरे अजीजों, मेरे दर्शकों, मैं यही बताना चाहता हूं कि होल्ड ऑन टू द गॉड हु होल्ड्स योर फ्यूचर. अपना जीवन समर्पण करो प्रभु को, क्योंकि वो ही है जो कल के बारे में जानता है, और आपका फ्यूचर वाकई ब्राइट है अगर आप प्रभु को अपना दिल दें. जी हाँ दोस्तों, आवर फ्यूचर इज कम्प्लीटली सेफ एंड सिक्योर इन आवर रिजन लॉर्ड्स हैंड. दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो ही वॉज कंप्लीट मैन एंड कंप्लीट गॉड. और इसी बात को बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक क्लासिकल हिम में लिखा गया है बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉन्ग लिरिसिस्ट ऑफ आवर टाइम, जॉन खवास. तो आइए इनके द्वारा लिखे गए नेपाली हिम सत्य सुंदर सिद्ध मानस, जो मैकफार्लेन चर्च की क्वायर गा रही है, इस गीत को हम सुने, और इनके जो शब्द हैं इन पर हम इस समय ध्यान दें. मेरो जीवन स्वामीलाई सिद्ध ईश्वर सिद्ध मानिस. मेरो जीवन स्वामीलाई अन्तरात्मादेखि
Sundara Sita Manis Unuhut sa Prabhu Christ Mahasabda Sati Maile Ananta Ananta Laitsoko Prit Mahasabda Sati कितना खूबसूरत गीत था ना दर्शकों। नेपाली के धुन बड़े अच्छे होते हैं, उनके स्पेशल म्यूजिक होता है। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हो ये स्पेशल ईस्टर क्वायर फेस्टिवल जो हम कर रहे हैं, और आप वाकई ये ईस्टर आपके लिए मुबारक होगा और आप इस ईस्टर को बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। और याद रखें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर देखिए, उसको भी प्लीज आप टिंग करके बजा दीजिए ताकि आपको स्पेशल नोटिफिकेशंस आती रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा ज़रूर करें। और साथ ही अगर आप इन गीतों को अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप CBN इंडिया की वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। एंड टाइम नाउ फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। और ब्रेक के बाद दोस्तों हम आपको ले जा रहे हैं दक्षिण भारत की सैर पर। यहाँ हम तमिल और मलयालम के गानों को सुनेंगे और परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। उनके मुर्दों में से जी उठने को हम याद करेंगे। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दर्शकों। आज स्पेशल ईस्टर है एंड रेजरेक्शन संडे है, और हम देख रहे हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, जीवत है और हमारे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और दोस्तों, अब हम आपको लिए चल रहे हैं दक्षिण भारत, तमिलनाडु हम चल रहे हैं और यहाँ पर हम मिन्स्ट्रेल्स क्वायर के गीत को सुनेंगे। कलवारेल ये एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो मिन्स्ट्रेल्स क्वायर आज हमारे लिए गा रही है। इसका मतलब है क्रूज पर, और इस गाने के बोल 1 पीटर 2:24 और आइज़ाया 53:6 से लिए गए हैं। आइए दोस्तों, इस गीत को हम सुने।
कितना खूबसूरत गीत है दोस्तों। यदि आप भी आज पापों में फंसे हुए हैं और आप बैकस्लाइड कर रहे हैं, प्रभु से दूर हो गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं इस गाने के बोल आपको एक बार फिर प्रभु के पास लेकर आएंगे और परमेश्वर की मोहब्बत की डोर आपको उसके पास खींच कर लाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप आज स्पेशली ईस्टर वाले दिन आप प्रभु के पास लौट आएं। जी बिल्कुल, प्रभु यीशु मसीह के पास आप लौट आए दोस्तों। आइए इस समय हम आपको ले चले केरला। यीशु मसीह ने भारत देश से इतना प्रेम किया, उन्होंने अपने एक चेले को केरला भेजा। और सही सुना आपने, ये वही भूमि है जहाँ यीशु मसीह के चेले थोमा के पाँव पड़े थे। और दोस्तों आइए एक बहुत ही खूबसूरत मलयालम गीत हम इस समय सुने जो हमारे गा रही है सेंट सेबेस्टियन चर्च की कॉयर। ये बच्चे और यूथ मिलकर गाना गा रहे हैं कलवरी कंडोरू। आइए इस गीत को हम सुने और आशीष पाएं। वाह दोस्तों, आज हम बहुत सारे गीत सुन रहे हैं, अलग अलग प्रांतों के हम गीत सुन रहे हैं, अलग अलग भाषाओं में हम गीत सुन रहे हैं। और हमारी यही कोशिश है कि ये सब गीत हमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और मृत्यु पे से जी उठने की ओर आकर्षित करें और हमें याद दिलाएं that we serve a risen savior। बिल्कुल सही, एक जिंदा परमेश्वर के हम प्रस्तुत करते हैं। और दर्शकों, अब समय आ गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद रिबेका आपको पता है, अगर कोई बच्चे देख रहे हैं, आपके लिए कुछ स्पेशल होने वाला है। सुपरबुक एनिमेशन सीरीज की गिज़्मो के साथ हम मिलेंगे और डेबी उसके साथ कुछ सवाल जवाब करेंगी। तो आप कहीं मत जाइए, अगर बच्चे इधर उधर गए हुए उनको जल्दी से बुला लो, हम बहुत जल्द लौट कर आने वाले हैं। The Superbook Sunday School at Home Season 1 is on YouTube. यहाँ मिलेगा आपको बाइबल एडवेंचर स्टोरीज, अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास। क्रिस, जॉय और गिज़्मो के साथ जाने का मौका। बता रहे हैं कि हम ईसा मसीह के जन्म के 30 साल बाद के समय में हैं और स्थान है यरूशलेम। और साथ ही साथ आप सीख सकते हैं मजेदार क्राफ्ट्स। Here are the waves and these are the characters. और लाइफ लेसन्स भी। कि हमें सिर्फ अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें believe you. Just like we saw in the video today, how God protected the Israelites in the front, in the back, He was all. So what are you waiting for? Hurry up and subscribe to the Superbook India YouTube channel and share its content with your friends and enjoy the lessons from our Sunday School at Home series.
वी आर बैक दर्शकों, और आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? रेजरेक्शन संडे, द स्पेशल ईस्टर संडे, और हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के विजय दिवस में शामिल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम में आ गए हैं। यहाँ सुपरबुक के गिज़्मो से डेबी कुछ सवाल पूछ रही हैं जो कुछ बच्चों ने भेजे हैं। जी हाँ, ये बच्चों के सवाल हैं, तो आइए देखें कि इन सवालों के गिज़्मो क्या जवाब दे रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गॉड कहाँ से आए हैं, या फिर हम दूसरों को क्षमा कैसे करें? हे एवरीवन, मैं हूँ डेबी और आपका स्वागत है आस्क गिज़्मो में। इस ईस्टर सीजन आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है एक फनी लिटिल रोबोट जो क्रिस और जॉय के साथ सुपरबुक एडवेंचर्स पर जाता है। वो, हे गिज़्मो। हेलो एवरीवन। हाय डेबी, तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा। इट्स सो ग्रेट टू सी यू टू। तो क्या आप तैयार हैं इस ओकेजन ऑनलाइन सवालों का जवाब देने के लिए? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ऑलराइट, हियर्स हाउ इट वर्क्स। आप अपने पेरेंट्स के परमिशन से हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर हमें सवाल डीएम करें, और गिज़्मो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। That sounds excellent. What a cute Easter joke, गिज़्मो। मैंने अपने ऐप नोटिफिकेशन में देखा था। Speaking of app notifications, अगर आपने अभी तक सुपरबुक बाइबल ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए और अपने फोन पे डाउनलोड करना मत भूलिए। वहाँ पे ढेर सारे बाइबल स्टोरीज, ऑनलाइन गेम्स जो आपको और आपके फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ और फिर वापस आकर गिज़्मो से कुछ सवाल पूछेंगे। It's the new Superbook Bible app. It's packed with games, activities, and Superbook episodes that you can watch for free. Oh no! There's trivia, a fun daily devotional, and answers to your Bible questions. Plus, an easy-to-understand Bible the whole family will enjoy. You can even create your own Superbook character. Ta-da! It's the new Superbook Bible app. Free downloads on iTunes, Google Play, and Amazon. So, Gizmo, was it hard for you to jump in and out of different devices? मेरे जैसे hopping robot के लिए नहीं. Another Easter joke, you get it? Oh, jeez, Giz. पर सबको पता होना चाहिए कि एक बार अगर आपने सुपरबुक बाइबल ऐप इंस्टॉल किया तो आपको देखने को मिलेंगे ढेर सारे एपिसोड्स, मजेदार गेम्स, डेली बाइबल क्विज, जिससे साथ आप और अपनी पूरी फैमिली एंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो ये ऐप बहुत ही इजी और मजेदार लगता है यूज करने में। Well, speaking of easy, क्यों ना एक आसान से सवाल के साथ स्टार्ट करें? Let's do it. जेरी का सवाल है, अगर मेरा दोस्त मुझे गुस्सा दिलाता है या दुखी कर देता है तो क्या मुझे फिर भी उससे प्यार करना चाहिए? दूसरों को माफ करना हमारी चॉइस है, जिससे हमारे अंदर से दूसरों के लिए ग्रजेस, बिटरनेस, नफरत और बदले की भावना दूर हो जाती है। That's right. अगर आपको किसी को माफ करने में मुश्किल हो रहा है तो पहले गॉड से माफी के लिए प्रेयर करो। He will understand and help you to have peace in your heart. और जब ये होगा तो आपको बहुत आसानी होगा दूसरों को माफ करने में। ये सवाल पूछा है जेनिफर ने, अगर सब कुछ गॉड ने बनाया है तो गॉड को किसने बनाया है? गॉड तो हमेशा से ही है, इसीलिए उनको बनाया नहीं गया। वही सब चीजों के क्रिएटर हैं और उन्होंने ये सब जीसस के थ्रू क्रिएट किया। जब कुछ भी नहीं बनाया गया था तब भी जीसस परमेश्वर के साथ थे। जीसस said that God is spirit और गॉड ने ये सारे ह्यूमंस और नेचर क्रिएट किया। That's a very, very good answer, Gizmo. मार्टिन ने पूछा है, गिज़्मो को खाने में क्या पसंद है? I can go a long time without refueling. कई बार कई हफ्ते। बट जब मुझे रिचार्ज होना पड़ता है, I would like to have a 12 hydraulic glazed kilowatts and a side of green energy before a quick hibernation. और ये मेरे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है। जब बात मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे की हो, हमारे एक सुपर बुक एडवेंचर में क्रिश्चियन हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट मील के बारे में बताया गया है। सच में? कौन सा एडवेंचर? Well, it was the Last Supper, of course.
आप इसे भी देख सकते हैं सुपरबुक बाइबल ऐप में फॉर फ्री। चेक इट आउट। Gather your family together to see Superbook. Come explore with Chris, Joy, Oh, I'm jumping. and Gizmo But do you have a backstage pass? as they journey back in time. There'll be action, fun, and plenty of adventure. Do this in remembrance of me. One of you will betray me. Superbook. Watch The Last Supper and other free Superbook episodes on the free Superbook Bible app. ब्लेसी wants to know कि क्या ईस्टर पर हमें गिफ्ट्स मिलना कंपलसरी है? वैसे ईस्टर पर कुछ लोग गिफ्ट देना पसंद करते हैं, पर ये इतना जरूरी नहीं। चॉकलेट बॉक्सेस वैसे तो एक अच्छा ऑप्शन है, पर मुझे तो हमेशा फर्मवेयर अपडेट मिलता है। बट सबसे अच्छा ईस्टर गिफ्ट ये है जानने में कि जीसस इस दिन फिर से जी उठे थे। यस, वो भविष्यवाणी की जो क्रॉस पर मरने के 3 दिन बाद जी उठेंगे, वो भी सच हुआ। वो एक बेहतरीन अनुभव था मेरे लिए। बिल्कुल, वो क्रिस और जॉय के साथ तुम्हारा एडवेंचर्स में मैंने भी देखा था। तुम्हें पता है जीसस के रेजरेक्शन की कहानी हमारे फेथ का सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी है। आप भी इस एपिसोड ही इज रिजन देख सकते हैं सुपरबुक बाइबल ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अपने पेरेंट्स से परमिशन लीजिए और अभी इंस्टॉल कीजिए सुपरबुक बाइबल ऐप अपने डिवाइस में। जेसन को जानना है कि गिज़्मो ईस्टर सेलिब्रेट कैसे करते हैं। ईस्टर सेलिब्रेट करने के बहुत से तरीके होते हैं, मगर मुझे एग हंटिंग करना पसंद है। मैं अपने सोलर रेडार की मदद से एग्स ढूंढता हूँ, और हाँ, बनीज भी। I like the bunnies too. लेकिन ईस्टर की सबसे इम्पोर्टेंट बात है जीसस के जी उठने को सेलिब्रेट करना। Now that's the reason for this season. Well, Gizmo, बहुत सारे questions आ रहे हैं हमारे पास। How are you going to answer all of these? No problem, मेरे नए अपग्रेड के साथ मैं इन सारे बनीज के सवालों का जवाब दे दूंगा। सारे बनीज? It is an Easter joke. तुम्हें ईस्टर बहुत पसंद है ना? Doesn't every bunny? Well, before you go answering all those questions, I want to thank you so much for being with us today और हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। It's my pleasure. And remember, बहुत से सवालों का जवाब गिज़्मो इस शो में भले ही नहीं दे पाए, लेकिन आप अपने पेरेंट्स के परमिशन से आज ही हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करें और वहां आपके पास जो भी सवाल है आप जरूर पूछना। I hope you all have a wonderful day. Bye. Bye. वाह गिज़्मो जी, कमाल के जवाब दिए आपने, और उम्मीद करते हैं दर्शकों कि ईस्टर से जुड़े सवालों का जवाब आपको भी मिले होंगे और आपके बच्चों को भी मिले होंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सुपरबुक है ना, बहुत ही अच्छा टूल है बच्चों को बाइबल सीखने के लिए। तो प्लीज आप ये सुपरबुक सीरीज अपने बच्चों के साथ शेयर करें। इट इज अ वंडरफुल कूल टूल फॉर चिल्ड्रन। Yes, indeed, friends. It's a wonderful, cool tool for your kids. In fact, आप भी इसे देखने में बहुत enjoy करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो आप सुपरबुक इंडिया के फेसबुक पेज को ज़रूर विजिट करें। साथ ही आप cbnindia.org हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और सुपरबुक के बारे में और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप पा सकते हैं। और दर्शकों, क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा ही स्वर्ग में उठा लिए गए, और ना केवल अकेले, कई लोग थे उनके सामने माउंट ऑलिव्स के ऊपर, वो जिंदा ही स्वर्ग में गए और किसी स्पेसशिप और रॉकेट के जरिए नहीं चले गए उधर। वो एक बादल आया और बादल ने उनको ओझल कर दिया उनके आंखों के सामने। दर्शकों, जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा ही स्वर्ग में गए तो उन्होंने एक वादा किया था कि अगर मैं जाऊं तो एक सहायक को भेजूंगा, एक कंफर्टर को, और उन्होंने अपने पवित्र आत्मा को भेजा, जो हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो ये एक स्पेशल गीत हम आपको सुनाना चाहते हैं, और ये जो गीत है अर्नेस्ट मल जी और सुभाष गिल ने लिखा है, उनको हम याद करते हैं। और ये बहुत खूबसूरत गीत है, हसीन वादा किया खुदावंद ने, और उम्मीद करते हैं कि ये बड़ा स्पेशल गीत आपके दिल को छुएगा।
तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को जो हमारे लिए गा रही है क्राइस्ट चर्च CNI खरड़ की कॉयर। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरना उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, भरना उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे साथ हैं। अपने आत्मा के द्वारा वो हमारे जीवन में निवास करते हैं, हमारे दिल में निवास करते हैं। और
परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारा दोस्त है, हमारा काउंसलर है और हमारे जीवन के राह पर वो हमारी मदद करता है ताकि हम एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को भाए, जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। क्या आपका ये शरीर उसका मंदिर है? नहीं। इज योर बॉडी द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड? नहीं। अगर नहीं तो आज ही जिंदा परमेश्वर पर अपना यकीन लाओ, उस पर विश्वास लाओ, पापों से क्षमा मांगो ताकि वो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर आके वास करेगा। फिर ये जीवन और ये आपके जो शरीर है उसका मंदिर बनेगा। दोस्तों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रभु यीशु मसीह जी उठा और अगर आप ही नहीं बचे तो फायदा क्या फिर? जी, एंड फ्रेंड्स, वी आर रियली एंजॉइंग ब्रिंगिंग दिस फेस्टिवल ऑफ क्वाइट टू यू। आशा करते हैं कि आप इसे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. One of the first things that genuinely struck me the day I walked in for a recce was that it's a very, very well-maintained studio. These nice backdrops that you had, very clutter-free, very well-designed, very easy to maneuver things around. And the best thing about it is the prefabricated sets that you've created. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up your shot, right? You can just turn your camera left, right, and you have something to shoot it. It is ready-made. A lot of hygiene measures being followed. Everyone's masked, a bunch of sanitizers around, which is, well, that's the need of the hour, and I'm glad that the studio is following that. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point and the easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों, हमारे ईस्टर स्पेशल एपिसोड में आपका हम स्वागत करते हैं और अब समय है कि हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो दर्शकों, ये एक स्पेशल दिन है। दिस इज अ स्पेशल इवेंट कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा और हम चाहते हैं कि उनके जो रेजरेक्शन है, उनका जो पुनरुत्थान है, वो व्यर्थ ना हो। अगर वो जीवित है, हम भी जीवित रहेंगे। आइए मिलकर विश्वास में आज ऑन दिस स्पेशल डे हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे यकीन, हमारी उम्मीद, हमारी आशा, हमारा विश्वास किसी मरे हुए इंसान में नहीं, पर हमारी उम्मीद, हमारी आशा, हमारा यकीन, हमारा विश्वास एक जीवित परमेश्वर में है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप आए स्वर्गों को छोड़कर इस धरती पे हमारे लिए एक उद्धारकर्ता बन के प्रभु, और आपने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई जब आपने खुद सलीब पर अपनी जान दी। आपको मार दिया गया, आप मारे गए, दफनाए गए और तीसरे दिन आप जी उठे। प्रभु जी, आप जीवित हैं। हम आपकी स्तुति और सिताइश करते हैं, आपकी आराधना करते हैं कि आप हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु जी, ये उम्मीद, ये आशा हर एक दर्शक को दीजिए। खास तौर से अगर कोई अभी देख रहा है प्रभु जी, जो अभी भी अपने पापों में है, जिन्होंने अभी तक आप पर यकीन नहीं किया, आप पर विश्वास नहीं किया, प्रभु जी, हमारी दुआ है कि आप उस शख्स के साथ, उस भाई या बहन के साथ प्रभु आप बातचीत करें, उनको कायल करें, आपकी आत्मा उनको कायल करे, ताकि वो प्रभु तौबा करके गुनाहों से क्षमा मांगकर आपको अपना उद्धार करता प्रभु करके ग्रहण करें और प्रभु उनकी जिंदगी आप बदल दें। प्रभु जी, सचमुच पुनरुत्थान और जीवन आप ही हैं, और आपने कहा अगर मैं जाऊंगा तो लौट के आऊंगा,
और प्रभु जी आप बहुत शीघ्र आने वाले हैं। प्रभु जी ये उम्मीद, ये आशा, ये विश्वास, ये उद्धार सबके पास हो प्रभु, और खास तौर से जो आज देख रहे हैं और सुन रहे हैं प्रभु, उन पर प्रभु आपके आशीष का हाथ हो। ये प्रार्थना हम प्रभु अपने प्रभु जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, आज है मौका, आज है दिन उद्धार का। हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वो जीवत है और आपके जीवन को भी बदलना चाहता है। कब तक पाप की दुनिया में रहोगे, पाप की राहों पे चलोगे? आज लौट आइए, मन फिराइए, वो वेट कर रहा है ताकि आपको अनंत जीवन दे, अगर आप उस पर विश्वास करें। Christ is the resurrection and the life। और दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम आप तक लाने में हमें तो बहुत मज़ा आया। अल्फ्रेड और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया और हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर ईस्टर सेलिब्रेट करना। आपको कैसा लगा दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर नहीं करना, अभी इसी समय आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी आप ज़रूर दबाएं। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उन सब चर्चेस का जिनके क्वायर्स ने इतने खूबसूरत गीत, इतने आत्मा से भरे हुए गीत हमारे सामने पेश किए। और दोस्तों, हम वाकई सलाम करते हैं अपने CBN प्रोडक्शन टीम जो इधर उधर पूरे भारत में जाते हैं, डिफरेंट चर्चेस में जाते हैं और इन खूबसूरत गीतों को कैप्चर करके लाते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं उन सब के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। Yes, we are so grateful to each one of you. God bless you all. अरे रिबेका, आपको पता है कि देखो देखो कोई आ रहा है। अच्छा, कौन आ रहा है? अरे देखो तो सही, कोई आ रहा है। और कौन आ रहा है? अरे आपको पता नहीं दर्शकों, देखो देखो कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह वापस लौट के आने वाले हैं बहुत जल्द। और ये एक स्पेशल ब्यूटीफुल गीत है, एक उम्मीद से भरा हुआ गीत है जो इन्फेंट जीसस चर्च की क्वायर हमारे सामने गा रही है। आप भी उनके साथ गाइए, गुनगुनाइए और इस आशा में और इस स्पेशल उम्मीद में आप भी शामिल हो कि देखो देखो कोई आ रहा है, हमारा मसीह राजा प्रभु यीशु मसीह लौट के आ रहा है। Yes. Indeed, friends, the Lord Jesus Christ is risen and He is coming back again. He is coming back again. तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज के इस एपिसोड को आपके पास लाकर and we hope that you have also enjoyed and been blessed with today's program. और कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे एक नई जिंदगी प्रोग्राम में, और हमारी लव एंड रिलेशनशिप्स थीम को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए इस गीत को हम सुने, देखो देखो कोई आ रहा है। ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी ईस्टर। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा करके देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा करके देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूत
देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा करके देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। जिंदगी ये वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी ये वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दूल्हा आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा करके देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा करके देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। कैसी शान से मसीह आ रहा है, कैसी शान से मसीह आ रहा है।